हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मूलचंद प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मालाराम सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपके इस चैनल पर आज एडवांस मैथमेटिक्स की अलजेब्रा चैप्टर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आइए अलजेब्रा को बेसिक स्तर से शुरुआत करें, जानेंगे अलजेब्रा के बारे में, उसकी विशेषताएं और उसके पदों के बारे में। चलिए, अलजेब्रा अलजेब्रा होता है बीज गणित। बीज गणित अलजेब्रा अपना बीज गणित। अलजेब्रा के अंदर आपके दो प्रकार के टर्म्स होते हैं। एक तो कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट हो गया अपना अचर, वेरिएबल हो गया अपना चर। कांस्टेंट हो गया अपना अचर और वेरिएबल हो गया अपना चर। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो कांस्टेंट है अपना अचर, जो राशि है, इसका जो मान होता है, अचर राशि का मान, अचर राशि का मान फिक्स होता है। फिक्स होता है, अचर राशि का मान फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 22/7, 5, 8, -3, ये वो राशियां हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये वो राशियां हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये होगी आपकी अचर राशि। अब बात करूं मैं चर राशि की। चर राशि जो होती है, इसमें क्या होता है? चर राशि का मान फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है, यानी कि नियत, इसका मान नियत नहीं होता है। कांस्टेंट में तो क्या होता है कि कांस्टेंट में अपना, कांस्टेंट के अंदर ये जो राशियां हैं इनका मान चेंज नहीं होगा। और चर राशि है, इसमें क्या होगा? इसका मान फिक्स नहीं होता है चर राशि का। इसमें हर बार चर मान बढ़ता और घटता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। जैसा कि आप जानते हैं, वर्त की जो परिधि है उसको सी से डिनोट किया जाता है और फॉर्मूला है 2πr। 2πr इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहां ये सी है जो अपने पास एक वेरिएबल का कार्य कर रहा है। सी जो है वेरिएबल का कार्य कर रहा है और आर ये वो राशि है जो अगर आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ये सी भी क्या हो जाएगा? सी का मान बढ़ जाएगा, सी का मान बढ़ जाएगा। और यदि आर घटेगा, आर घटेगा तो सी का मान भी घट जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। यहां जो चर राशि का जो मान है वो इसके फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये मान बढ़ता घटता रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि वर्त की जो परिधि है, परिधि के अंदर 2πr है, या r वो वैल्यू है जो उसकी त्रिज्या, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो c का मान भी बढ़ जाएगा और यदि त्रिज्या घटेगी तो c का मान भी घट जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बीजीय या बीज गणित कह दो इसको, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कह दो या बीजीय प्रसार कह दो। एक्सप्रेशन मीन्स प्रसार भी होता है, बीजीय व्यंजक कह दो या बीजीय प्रसार कह दो। ओके, ये होता क्या है, when we apply operations प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट from we get algebraic expression। algebraic expression सुनिए ध्यान से, when we apply ऑपरेशन, जब हम ये संक्रियाएं लगाते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, चर और अचर राशि पे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। यानी चर और अचर राशियों पर हम क्या अप्लाई करें, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये ऑपरेशन अप्लाई करें हम, तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। बीजीय व्यंजक प्राप्त, देखो जैसे मैंने लिखा 2x, ये भी एक आपका पोलिनोमियल, ये भी क्या आप कहते हैं, पोलिनोमियल, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अब यहां देखो इसमें क्या अप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई एक्स, यानी इसमें संक्रियाएं जुड़ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैं लिखूं यहां 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ये जो आप देख रहे हैं यहां, ये आपका एक बीजीय व्यंजक, ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक को हम टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, पदों के अनुसार, यानी पदों की जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करेंगे कि जिस इसमें कितने पद हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें बात करें, यानी कि टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक के प्रकार, बीजीय व्यंजक के प्रकार। अब यहां मैं बात करूं इसमें, जैसे 2x हो गया, 2x हो गया, इसमें केवल और केवल वन टर्म है, यानी मैं यहां जो डिवाइडेशन कर रहा हूं यहां टर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, टर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, पदों के अनुसार, पदों के अनुसार। अब इसमें ओनली वन टर्म है, केवल एक पद, केवल एक पद, एक पद वाले को हम कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल यानी कि एक पद। अगर यहां आपके पास इस प्रकार है 3x प्लस 2, या और भी कोई एग्जांपल हो जाए जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3, इनमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, यानी 2 पद है, 2 टर्म्स यानी कि 2 पद। इसमें कितने पद है, 2 पद है। 2 पद वाले को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि द्विपद। बाइनोमियल क्या होगा, द्विपद होगा, बाइनोमियल द्विपद। क्लियर। इस प्रकार अगर 3 टर्म्स हो आपके पास,
तो इसको कहेंगे आप ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कहेंगे, यानी त्रिपद। क्या कहेंगे उसको? त्रिपद कहें। इसमें 3 पद होंगे। क्या कहें इसको? त्रिपद होगा, 3 पद होंगे इसमें, त्रिपद। चलिए अब इससे आगे बात करें हम। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता है बहुपद। पोलिनोमियल क्या होता है साथियों? बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद यानी कि बहुत मात्रा में, एक से अधिक। एक से अधिक यानी मैं कह सकूं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having 2 or more than 2 terms, more than 2 terms। कोई भी बीजीय व्यंजक इसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, यानी बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, 2 या 2 से अधिक पद हो, वो अपना कहलाएगा पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे इसको इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हो। ये आपका बहुपद हो गया। अब किसी भी बहुपद में नंबर ऑफ टर्म्स, एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी बहुपद में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं मैं, पदों की जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? पावर, यानी कि घात। बहुपद की जो घात होती है उस पर डिपेंडेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपकी पावर जो घात है वो 3 है, क्या है? 3 है। यदि पावर या घात 3 है तो इसमें मैक्सिमम 4 टर्म्स, कितने? अधिक से अधिक 4 पद, अधिक से अधिक 4 पद, और मिनिमम जो होंगे आपके वो 3 पद। कितने पद होंगे? 3 पद। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि कोई भी बहुपद से, इसी के ऊपर हम चर्चा करें, इस बहुपद में आपसे पूछे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स। कितने टर्म्स? इसमें 4 टर्म्स हैं। यह एग्जामिनर पूछ ले ऐसे क्वेश्चन के बारे में कि हाउ मेनी टर्म्स इन ए polynomial having power 4। हाउ मेनी टर्म्स इन ए पोलिनोमियल हैविंग पावर 4, कि 4 घात वाले बहुपद में कितने पद होंगे। अगर मैक्सिमम की बात करें तो कितने जाएंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे आपके 5। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हो जाएंगे इसमें आपके 4। मिनिमम हो जाएंगे कितने? इसके 4 हो जाएंगे। तो क्लियर? मैंने भी बताया आपको कि पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो वो कहलाएगा आपका पोलिनोमियल। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बताया इसमें कि कोई भी जो बहुपद है उसमें जो पदों की संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? पदों की जो संख्या है उसकी पावर पे डिपेंड करती है। पावर अगर आपकी मान लो 3 है तो इसमें मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम उसमें 4 पद हो सकते हैं, यानी कि 4 टर्म्स, पावर से एक ज्यादा।
या मिनिमम की बात करूं मैं तो मिनिमम यानी पावर के इक्वल, मिनिमम की बात करूं मैं पावर के इक्वल हो जाएगा, और मैक्सिमम की बात करूं मैं तो हो जाएगा पावर के एक ज्यादा। क्लियर। अब मैं बात करूं इसमें कोफिशिएंट। ऑफ पोलिनोमियल बहुपद का या बीजीय व्यंजक कह दो इसको, गुणांक। नाम से ही स्पष्ट है, गुणांक यानी गुणा किया हुआ अंक, जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है या वेरिएबल वैल्यू जो भी है जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होता है। देखिए जैसे मान लो ये आपके पास 2x3 प्लस 4x प्लस 5, ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन है या कोई पोलिनोमियल है। अब इसमें मैं बात करूं, मैं यह कहूं इसमें कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कि x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक। अब यहां हम गुणांक अगर सेलेक्ट करेंगे ना, तो गुणांक सेलेक्ट करते वक्त आपको उसके सिंबल सहित लेना है। यहां जो सिंबल वो क्या है, 2 यानी प्लस का 2, तो x3 का गुणांक क्या हो गया, प्लस का 2 लिख दो या ओनली 2 लिख दो। क्लियर। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं। पोलिनोमियल के ऊपर एक छोटी सी बात लिखूं मैं, पोलिनोमियल के ऊपर एक छोटी सी बात और लिखूं मैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद के ऊपर एक छोटी सी बात और लिखूं मैं कि जो बहुपद है ना, इसमें जो पावर होगी, इसकी जो पावर होगी या जो घात होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। यानी कि अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक और नॉन नेगेटिव, एक मिनट, चलो इसमें आगे बात करते हैं पोलिनोमियल के ऊपर कि जो पोलिनोमियल इसमें जो इसकी पावर होती है, जो पावर होती है, जो पावर होगी, जो घात, वो क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो। नॉन नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक नहीं, और नॉन जीरो अशून्य। इंटीजर पूर्णांक। अब पूर्णांक में ऋणात्मक भी नहीं और शून्य भी नहीं, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव पावर, ऑलवेज पॉजिटिव पावर इस पे डिपेंड करेगी, ऑलवेज इस पे पॉजिटिव पावर डिपेंड करेगी। चलिए अब बात करूं मैं डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। की घात कह दो इसको, या उच्चतम घात भी कर दिया इसको, कोटि, या इसको हिंदी में कोटि भी कह देते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की हाईएस्ट घात कहते हैं इसको, या उसको कोटि भी कहते हैं। देखिए यहां, देखिए अगर अपने पास 4x की पावर 4
प्लस 3x का क्यूब प्लस 2x। अब इसी पे ले लें हम, मैं यहां कहूं कि डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है, यानी कि जो घात, उच्चतम घात कह दो या इसको कोटि भी कह दो। तो यहां हम देखेंगे वेरिएबल वैल्यू, जो वेरिएबल वैल्यू अपने पास वेरिएबल x है, अगर y होता तो y भी लेते, कई बार 2 वेरिएबल्स भी आ जाता है, जैसे x भी आ जाता है y भी आ जाता है, फिर भी हमें वहां देखने की जरूरत क्या पड़ती है कि हम किस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर बड़ी है वो ही लेंगे। तो यहाँ अपने पास x जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है 4, तो डिग्री क्या हो इसकी, डिग्री इक्वल टू 4, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 4। क्लियर। चलिए अब आगे बात करें हम, डिग्री के अकॉर्डिंग बेसिस ऑन पावर, यानी घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पे हम पोलिनोमियल लें, यानी डिग्री जो है उनकी हाईएस्ट पावर मान लो, उसके अकॉर्डिंग ले लो। बात वही आती है हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग। अगर मैं लिखना चाहूं इसमें, जैसे मैं लिख दिया इसमें 2x प्लस 3, अब यहां जो वेरिएबल x है इसकी पावर क्या है 1, वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो 1 पावर वाला होगा आपका लीनियर, यानी कि रैखिक, लीनियर पोलिनोमियल होगा ये, लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। पावर आपकी मान लो 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस प्रकार से आता है। अब यहां पावर हाईएस्ट क्या बना रहा है 2 बना रहा, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो जो है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक द्विघात, क्वाड्रेटिक क्या हो गया द्विघात हो गया। उसके बाद इस पे मैं चर्चा करूं तो इसमें जो हाईएस्ट पावर 3 है ये क्यूबिक, ये क्यूबिक यानी कि त्रिघात। ऐसे 4 घात वाले को बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे 5 घात वाले को यानी कि नाम से हम इसमें डिनोट करते रहेंगे। इतने बड़े किस्म इसमें 3-4 तक ज्यादातर इतने ही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा हैवी पावर्स किस्म के पावर के बारे में यानी कि टाइप्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। ये तो हुई आपके पोलिनोमियल के बारे में बेसिक नोट्स। क्लियर। चलिए बेसिक नॉलेज मैंने भी आपको पोलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनके बारे में, टर्म्स के बारे में बता दी। टर्म्स हो गई इनकी, डिग्री हो गई इनकी, और इनके टर्म्स के कितने नंबर होते हैं ये हो गई, इनके टाइप्स हो गए, यहां तक अपना ये क्लियर। ठीक है। अब हम भाग की बात करें, जैसे अपना जो पोलिनोमियल है इसमें एक छोटा सा डिवाइड के ऊपर एक रिमाइंडर के ऊपर बातें करते हैं। पोलिनोमियल जो होता है अपना बहुपद, इसको हम फंक्शन x इससे भी डिनोट करते हैं। यहाँ x क्या हो गया वेरिएबल हो गया, y होता है तो फंक्शन एफ वाई यानी एफ वाई लिख देते हैं, अगर और कोई हो तो एफ पी वगैरह से ऐसे नोट कर देते हैं। जैसे मान लो मैं ये लिखूं इसमें कि इफ x माइनस 1 डिवाइड द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1।
अब मैं यहां कहूं इफ x माइनस डिवाइड द पोलिनोमियल x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर। तो शेषफल क्या होगा, तो अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ x की वैल्यू को आप निकालो 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1 और 1 की वैल्यू यहाँ इसमें रख दो, यानी 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1। ओके, तो कितना है अपने पास यहाँ 1 प्लस 2 हो गया, 2 हो गया ये 1, यानी कितना हो गया 6। तो इसका रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल क्या आएगा इसका 6 आ जाए। हमें वो वाला भाग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ वो वाला भाग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से इसका जीरोज निकाल लेना है, शून्य, यानी शून्य की इक्वल रख के हमें यहाँ सिर्फ x का पूर्णांक रख लेना है। ओके, तो डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आप यहां से डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू निकालो और पोलिनोमियल में इसके अंदर इसको इनपुट कर दो और अपना हो जाएगा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लो रिमाइंडर इंटर आपका जो शेषफल है, शेषफल जो है वो आपका 0 प्राप्त हो जाए, 0 आए तो ये x जो आप x की वैल्यू यहां रख, जैसे मैं मान लू ये x माइनस 1 ही आपका डिवाइड देते हैं तो 0 आ गए, तो हम कैसे कहेंगे ये जो है इसका फैक्टर भी है, इसका जीरोज भी है, यानी कि गुणनखंड, और 0 हो गया इसका शून्य। तो मैंने भी इसमें डिवाइड के बारे में आपको बताया, डिवाइड अगर हम करें तो हमें वो वाला डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, पोलिनोमियल में डायरेक्ट क्या कर देना, इसमें लिख देना है कि कैसे क्या करना है। चलो मैं पोलिनोमियल और इक्वेशन इनमें हम कैसे डिफरेंस करेंगे, ये हो गया आपका बहुपद, बहुपद और ये आपका समीकरण। इनमें क्या डिफरेंस है, बहुपद हो गया अपना, जैसे मैं लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ये जो है अपना ये हो गया अपना बहुपद, और यही बात मैं इधर लिखूं यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन है वो समीकरण में 0 के इक्वल इसको लिखना पड़ेगा, तो यहां से अपना 0 के अकॉर्डिंग उसका मान निकालना पड़ेगा। तो ये हुआ अपना इक्वेशन और पोलिनोमियल में इक्वल। चलिए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं अब। ओके, बाकी अभी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, बीजीय सर्वसमीकाएं, बीजीय सर्वसमीकाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।